एसडीएम बनकर पति को ठुकराया तो इधर एमए और वकालत की डिग्री वाली रेखा पांड्या ने पति के लिए टैक्सी चलाया। ज्योति मौर्य का गुमान चूर चूर कर देगी रेखा की कहानी। देश की महिला पायलट नहीं, महिला ड्राइवर की कहानी। पीएम सीएम मंत्री सब करते हैं तारीफ। दिन में चलाती है टैक्सी, रात में करती है डेट की तैयारी। एक लाइक बनता है। एक पढ़ी लिखी महिला आखिर टैक्सी क्यों चला रही है? हाथ में वकालत और 2 विषयों में एमए की डिग्री है, फिर भी टैक्सी क्यों चलानी पड़ी? रेखा की कहानी सुन के न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी बल्कि आपको भरोसा भी होगा कि अगर समाज में ज्योति मौर्य जैसी मतलबी और घमंडी लड़कियां हैं तो पति के लिए डिग्री को कुर्बान करने वाली महिला भी है। जिंदगी एक कहानी है और उसमें रेखा की कहानी एसडीएम ज्योति मौर्य से लाखों गुना बेहतर है। रेखा एक सामान्य परिवार से आती है। पति की अचानक तबीयत खराब हो गई। ट्रैवल का काम करते थे पर हालात ऐसे हुए कि पति का शरीर साथ नहीं दे रहा था। ऐसे वक्त में 2 रास्ते थे। पहला, रेखा पांडे पति को छोड़कर ज्योति मौर्य की तरह अपना रास्ता चुन लेती। दूसरा, हालात और पति को संभालने के लिए समाज से अलग कुछ कर गुजरना। देश में सीमा, रेखा, ज्योति की कहानी चर्चा में है। एक ने पति को छोड़ा, दूसरे ने देश को छोड़ा, तीसरे ने अपनी डिग्री को ही छोड़ा। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर के संदेश से प्रभावित रेखा पांडे ने नौकरी छोड़ गाड़ी चलाना बेहतर समझा। समाज से लड़कर बाहर निकली। रिश्ता निभाना होता तो इंसान अंजाम की परवाह नहीं करता। रेखा के पति फौज से रिटायर होने के बाद जमा पूंजी लगाकर कुछ गाड़ी लेते हैं, टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, पर तबीयत खराब हुई तो सब कुछ दांव पर लग गया। गाड़ी की किस्त, घर का खर्चा, सब कुछ पेंशन से नहीं चल पा रहा था। रेखा ने ड्राइवर रखे पर काम नहीं चला और तभी रेखा ने एक ऐसी रेखा खींची जिससे कोई छोटी नहीं कर पाएगा। साल 2023 के नवरात्रि के वक्त में वो टैक्सी चलाने का फैसला करती हैं। मारुति अर्टिगा के साथ वाली ये फोटो उनकी वायरल हो गई। वो जो कहती हैं वो सुनना चाहिए। फिर हम आपको दिखाते हैं एसडीएम ज्योति मौर्य की वो सच्चाई जो आपके होश उड़ा देगी। जी सर, प्रणाम। प्रणाम, बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। आपने महिलाओं को एक नई प्रेरणा देने के लिए खुद अपना कारोबार चुना। जी सर। और रानीखेत से हल्द्वानी आप टैक्सी के रूप में काम कर रही हैं। आपने समाज को एक बहुत बड़ी मजबूती दी है। आपका परिवार भी समृद्ध होगा और लोग भी इससे कुछ सीखेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जी सर, थैंक यू। बस आपका आशीर्वाद है तभी हम लोग भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपको कोई परिवहन से संबंधित कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई, मुझे फोन करिए। हाँ जी। हमारा विभाग आपको पूरी मदद करेगा। जी सर। उत्तराखंड के मंत्री और सीएम तक को ये कहानी पसंद आई। मदद की पेशकश की थी, पर सीमा को अगर मदद लेनी ही होती तो वकालत की डिग्री छोड़ पति का धंधा क्यों संभाल रही होती। घर में 3 बेटियां हैं जिनको गर्व है कि माँ टैक्सी चलाती है। पर अब ज्योति मौर्य की वो सच्चाई भी सुनिए जो कहता है शादी हो ना हो पर ज्योति मौर्य जैसी पत्नी किसी को न मिले। ज्योति मौर्य का इतिहास निकलकर सामने आ रहा है। मीडिया में ये भी चर्चा है कि मनीष दुबे से पहले भी कोई एक आशिक जरूर था। ज्योति मौर्य की लड़ाई उस दौरान से ही होने लगी थी जिस दौरान उन्होंने पीसीएस की परीक्षा पास की थी। आलोक ने जैसे तैसे करके इतने दिनों तक संभाला। जानकारी ये तक है कि ज्योति पढ़ाई कर रही थी तभी उन्होंने आलोक से अलग होने का इंतजाम सोच लिया था। कहते हैं आलोक को सिर्फ 2 बेटी है, वो एक बेटा भी चाहते थे, पर इस बात पे ज्योति मौर्य एग्री नहीं हुई, इसीलिए भी कई सालों तक कोई संतान नहीं हुई। अब आप ये 3 तस्वीर देखिए, सीमा, रेखा, ज्योति। कौन सी कहानी में गर्व है, कौन सी कहानी में सुकून, ये आपको तय करना है। कुछ पाने के बाद जिसको खोने से डर न रहे वो कभी सच्चा नहीं हो सकता, और जो टूट कर भी सब कुछ संभालना चाहे असल में आपका अपना वही होता है। रेखा पांडे की जिद ने न सिर्फ पति के बिजनेस को संभाला बल्कि पति की तबीयत भी ठीक कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।